यू। मेरा नाम मिसेस रूबी बघेल है। मैं डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल लेडी लाइल का नाम सुना है, जिला महिला अस्पताल राजा मंडी में, वहां पर बैठती हूँ। आपको पहले ये बता दें कि हमारा साथिया केंद्र चल रहा है जो 10 से 19 साल के किशोर बच्चों के लिए है, जिसमें सर ने बताया उनका 49 नंबर है जिला अस्पताल। वो किशोरों की काउंसलिंग करते हैं, यानी बॉयज की, और मैं जो काउंसलिंग करती हूँ वो लड़कियों की करती हूँ। वो सेपरेशन इसलिए किया है कि किसी को किसी से बाधा ना उत्पन्न हो सकता है बहुत सारी बातें लड़के लोग मुझसे शेयर ना करें या लड़कियां शर्म की वजह से सर से ना शेयर करें। तो सरकार ने ये पिछले 10-15 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है और क्लिनिक दोनों का अलग अलग है। आप हमारे पास आइए और हम लोग हैं परामर्शदाता। हम कौन है? काउंसलर्स हैं, जो आपकी शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक सारी जितनी भी परेशानियां जो आपकी बढ़ती उम्र में होती हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। कई बार होता है ना, मैं कैरियर में क्या चुनाव करूं, या हमें पीयर प्रेशर इतना पड़ रहा है कि ज्यादातर मैं बॉयज की बात करती हूँ कि उनको मतलब ड्रिंक करना, तंबाकू लेना, दोस्तों के माध्यम से प्रेशर बनना, और हम ना भी नहीं कह पाते। हमको ये लगता है कि अगर हमने उस दोस्ती को मना किया तो शायद हमारे को वो दोस्ती छोड़ दे, तो हम उसको कैसे मना कर सकते हैं। या फिजिकल ग्रोथ, कि हमारी लंबाई नहीं बढ़ रही है, हमारे बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, हमारे चेहरे पे दाने हो रहे हैं, हमें भूख नहीं लग रही है, या हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। मानसिक रूप से यानी कि हम अपने परिवार के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, हमें गुस्सा बहुत आता है, मैं अपने परिवार वालों से कुछ कहता हूँ लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो इन सब की बातों को, जो व्यवहारिक बातें जो आप YouTube से देख के सीखते हैं, जहाँ की पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन गलत आती है, या अपने फ्रेंड से सीखते हैं जो खुद भी आपके एज ग्रुप के हैं, और हम बड़े लोगों से बात नहीं करते, तो उसका फलस्वरूप हमारे साथ क्या हो रहा है। आपने आजकल की घटनाएं देखी है ना, प्रेशर नहीं होता है तो वो सुसाइड कर लेते हैं, या घर छोड़ देते हैं, या फिर अल्कोहलिक हो जाते हैं, या नशे के शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। अच्छा खासा बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अचानक से डल हो गया। क्यों हो गया? ऐसे क्या दिक्कत हो गई? उसका मूड स्विंग क्यों करने लगा? वो चिड़चिड़ा क्यों हो गया? अगर ऐसी कोई बातें जो आप शेयर नहीं कर सकते तो आप लोगों से निवेदन है कि कहीं जाने से पहले एक बार हमसे जरूर मिलिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए। अगर आपको लगता है कि मेरा दोस्त गलत राह पे चल रहा है तो उसको किसी भी बहाने हमारी क्लिनिक पे लेकर आइए एक बार। हो सकता है हम किसी की सेव कर सकते हैं। अभी कल परसों की बात है कि एक मैं वो देख रही थी, न्यूज 18 शाम को आता है, भैया जी कहन, उसमें आप ही के एज ग्रुप का एक बच्चा था, शायद वो सुसाइड करने जा रहा था। अब वो शायद वो क्लिनिक, वो चैनल का वो देख के रुक गया। उसको क्या लत थी? गेमिंग की, ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग में उसने कितना हारा? 96 लाख रुपए, 96 लाख। समझ रहे हो आप? उसके घर वालों ने बोलना बंद कर दिया, उसकी माँ टीचर थी, समझा के, मतलब वो घर से बिल्कुल सोसाइटी से सब जगह से कट गया। वो सिर्फ रुका, उसको एंकर ने उसकी मदद की, उसी समय किसी ने उसको वहां से हायर किया। मतलब ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जहां पे वो तो उस बच्चे ने बोल दिया, लेकिन ये मार्केट कितना बड़ा है हमको नहीं पता ना। तो आप लोग प्लीज अवेयर रहिए। यंग पीढ़ी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान में अनचाहे लोग भी हैं कि वो नहीं चाह रहे कि हमारा यूथ सरवाइव करो। ये बात डेफिनेटली सत्य है कि हमारा यूथ ज्यादा दिमाग का तेज है, मेहनत में सबसे आगे है। समझ रहे हैं ना? तो आपको वो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे खाने पीने का माध्यम हो, चाहे आपका पढ़ाई का माध्यम हो, ठीक है? आप लोगों को भटकना नहीं है। मैंने आते ही पहले कहा था, देखो आप ही लोगों में से कोई डीएम बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, लेकिन हमको राह नहीं भटकनी है। अब वो हमारा विकास कैसे होगा? डेफिनेटली अगर हम ढंग से खाना पीना खाएंगे। समझ रहे हैं ना? अगर हमारी हेल्थ ग्रो नहीं करेगी या हमारा दिमाग ढंग से काम नहीं करेगा, हम बीमार हमेशा बने रहेंगे, और सबसे ज्यादा बीमारी होती है पेट से रिलेटेड। अगर हमारी ये दिक्कतें होंगी तो क्या होगा? हमारा विकास नहीं होगा, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, हमारा कैरियर खत्म हो जाएगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें बाहर की चीजें अवॉइड करिए। खास तौर पे ये मौसम बड़ा अनहाइजीनिक होता है। सर ने आपको तिरंगा थाली बताया, दिन भर में इस थाली का उपयोग आपका होना चाहिए। मोदी जी ने कहा था ना, हर घर झंडा, तो वो हर घर झंडा फहराने के साथ साथ खाने में भी होना है। आपको गहरे लाल पदार्थ, आयरन वाली चीजें किसी ना किसी रूप में दिन में एक बार लेनी है। कैल्शियम, दूध या दूध से बने हुए पदार्थ, ग्रीन वेजिटेबल्स, चाहे कोई भी सब्जी, पालक की, पत्तेदार, भिंडी, जो भी आपके पास, आपको दिन भर में कभी ना कभी लेनी है। बिना नाश्ता किए कोई भी नहीं आएगा। नाश्ते में मैदा, फैन, ब्रेड, इनको नहीं लेना है।
अंकुरित दाने ले सकते हैं, बेसन का चीला ले सकते हैं, भले ही हम दलिया है, पोहा है, उपमा है, सूजी, कुछ नहीं तो रात का बचा हुआ पराठा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह आपको चाय के साथ ये खाली चीजें नहीं लेनी है। दिन में यहाँ पर लंच लेके आना है। यहाँ से जाने के बाद सलाद, चाहे घर में 2 टमाटर हो उसे भी खा लीजिए आप, कि नहीं है कच्चा धो के खा लीजिए। सलाद हर बच्चा खाएगा। फिर आपके घर में जो भी दाल रोटी बनी है, भूख नहीं है, दवाई समझ के खा लीजिए, मुझे खाना है, चाहे वो थोड़ा थोड़ा खाइए आप। मौसम का फल, ये नहीं मुझे सेब खाना है 200 रुपए किलो, केला भी खाया जा सकता है। पेरेंट्स पे हमें बोझ नहीं डालना है, ठीक है। मौसम का फल और मौसम की सब्जियां हर मौसम में इसलिए आती हैं क्योंकि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाती है। उस मौसम में होने वाले रोग हमको नहीं होंगे, समझ गए। और वही रात का खाना, अगर इस दौरान मन करे कि हाँ मुझे चाउमीन मोमोज ही खाना है तो प्लीज कोशिश करिए वो अच्छी जगह का हो। ये ठेलों पे आप, अच्छा घर का सामान कोई लाता है, कितने रुपए लीटर तेल चल रहा है? 150 से ऊपर है। सब्जियां 80, 40, 50 से ऊपर है। तो क्या पॉसिबल है वो 15-20 रुपए में हमको ये दे सकता है प्लेट भर के चाउमीन या मोमोज? हम घर में भी बनाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, हम घर में भी बनाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो कैसे पॉसिबल है कि वो ठेल वाला हमको 10 रुपए में प्लेट भर के दे रहा है, उसमें सॉस और ये तेल और सब्जियां डाल के? कितनी गंदी चीज होगा, कितना गंदा केमिकल होगा। कभी सोचो, घर का खाना बहुत महंगा पड़ता है, ऐसा नहीं सस्ता, उसमें ईंधन भी लगता है, तेल भी लगता है, आपका सब्जियां भी आती है, कितनी महंगी पड़ती है। 100-150 रुपए तो किलो दाल ही है, 40 रुपए किलो कद्दू है, तो 60 रुपए किलो टमाटर है। कभी सब्जियां खरीदने गए हो, तेल खरीद, सब पता करना, फिर आप लॉजिक लगाना। इसमें बहुत केमिकल है जो आपकी फूड पाइप काटेगा, अल्सर हो जाएगा, आपको पेट से संबंधित बीमारी हो जाएगी, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अब ये